चलिए बेटा बातचीत नहीं करें प्लीज। क्वेश्चन नंबर 92। आइए सब लोग सवाल पढ़िए। इट सेज VXN लिमिटेड 50,000 शेयर्स 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 8 और फिर उसका स्प्लिट दिया है। कहता है द इशू वाज फुली सब्सक्राइब। तो इसका मतलब है ना ओवर सब्सक्रिप्शन है ना अंडर सब्सक्रिप्शन है। प्लीज एक एक एंट्री ध्यान से करिएगा, थोड़ा सा ट्रिकी है ये क्वेश्चन, बोर्ड्स में भी आया हुआ है। सो हमारी पहली एंट्री रहने वाली है बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। अभी उतारना नहीं है दीदी, रुक जाइए, क्वेश्चन को समझे पहले। आइए क्वेश्चन में पढ़िए, कितने शेयर है एज अ कंपनी आपके पास बताइए। हाउ मेनी? 50,000। और बेटा एप्लीकेशन मनी कितने रुपए की है? सो 50,000 इंटू 4, ये हो गया आपका 2 लाख रुपए। अब ट्रांसफर की एंट्री शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, बेटा ये भी 2 लाख रुपए। कोई बताएगा ये भी 2 लाख रुपए मैं सही कर रहा हूं या इसमें गलती है? गलती बताइए। प्रीमियम दिया हुआ है सर, प्रीमियम दिया हुआ है, तो आपको यहां पर शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल के साथ लिखना पड़ेगा सिक्योरिटीज प्रीमियम। बताइए कितने रुपए का प्रीमियम दिया हुआ है? 2 रुपए का, तो 1 लाख और 1 लाख। बोलिए अब ठीक है बेटा ये एंट्री। तो कई बच्चे कहते हैं सर इस पर तो कोई ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ ही नहीं है। तो मैंने कहा हाँ। कहते हैं सर ये तो फिर इन अ वे बड़ा अच्छा हो गया हमारे लिए, कोई प्रो राटा नहीं कुछ नहीं। इसमें उसके अलावा बहुत सारा मसाला है क्वेश्चन में, तो वो देखने में आपको काफी सही रहेगा। आइए पढ़ते हैं आगे सवाल। कहता है शेयर होल्डर होल्डिंग 200 शेयर डिड नॉट पे अलॉटमेंट मनी एंड माधव होल्डर ऑफ 400 शेयर पेड हिज एंटायर शेयर मनी अलोंग विद अलॉटमेंट। तो हमें अलॉटमेंट के बारे में कुछ बातें की जा रही है सवाल में। बिफोर वी क्रैक दैट आई थिंक वी शुड फर्स्ट हैव अ ट्रांसफर एंट्री शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। बेटा बताइए कितने का दिया हुआ है अलॉटमेंट सभी लोग? 6 रुपए का, जिसमें 3 रुपए प्रीमियम है। तो 50,000 इंटू 6 3 लाख, 50,000 इंटू 3 150 और यहां पर भी 150। आई गेस दैट मेक सेंस। बोलो यहां तक क्लियर सबको? चलिए जी आगे बढ़ते हैं। सर आपके पेरेंट्स ने आना था। फोन पे बात नहीं करूंगा, लेकर आइए उन्हें, अभी बैठिए अगली क्लास लेकर आइए, फोन फोन पे बात नहीं होगी। हाँ जी यहां तक क्लियर सबको? नेक्स्ट एंट्री जब आप करेंगे बेटा, पहले मैं नॉर्मल तरीके से कर रहा हूं, फिर कॉल्स इन एडवांस ओपन करके करूंगा। बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, बताओ जी आने कितने थे? 3 लाख। जो डिफॉल्टर है उनके शेयर्स देखिए कितने हैं? 200 शेयर। बेटे ध्यान लगाइए, 200 इंटू 6 कितने पैसे नहीं आएंगे? 1200। प्लस आगे पढ़िए, एक बंदे ने एडवांस दे दिया आपको। सो ही सेज अब माधव 400 शेयर से इन्होंने अलॉटमेंट पर ही आगे के भी सारे पैसे दे दिए। जब हम बात करते हैं आगे के सारे पैसे की, तो वो है, ध्यान देंगे, 400 शेयर है इनके। 400 इंटू 5, एनीबडी हु कैन एक्सप्लेन दिस व्हाई वी हैव मल्टीप्लाइड दोस 400 शेयर विद 5? अलॉटमेंट पे उसने फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल दोनों दे दिए, यस और नो? तो अब आप बताइए एप्लीकेशन प्रीमियम हटा के कितने की थी? 2 रुपए की। अलॉटमेंट प्रीमियम हटा के कितने का था? 3 का। 2 प्लस 3 10 में से 5 गए 5। ये वो जो 5 है यहां पर आ गया आपके पास। और अब आपके पास जो पैसे आ रहे हैं वो आ रहे हैं 3,08,000। हाँ जी दोबारा समझा दे, क्वेश्चन में देखिए पढ़िए। कहता है माधव होल्डर ऑफ 400 शेयर पेड द एंटायर शेयर मनी अलॉन्ग विद अलॉटमेंट। अब अलॉटमेंट के बाद फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल है। फर्स्ट कॉल कितने की आपके हिसाब से? प्रीमियम हटा के 4, ठीक है। और सेकंड कॉल कितने की? बैलेंस निकाल लो। चलो जिसको भी ये दिक्कत है मैं ऐसे उसकी क्लियर कर देता हूं। ये चीज क्या करिए मैंने अभी समझा देता हूं, इधर देखो। शेयर 10 का था, प्रीमियम कितने का है? प्रीमियम कितने का है? 8, टोटल हो गया 18। एप्लीकेशन कितने की थी टोटल? अलॉटमेंट टोटल कितने की थी? कितना बचा? ये 10 निकल गया, कितना बचा? 8, ठीक है। अब पैसे तो वो प्रीमियम के साथ ही देगा, पूरे देगा, इसलिए यहां पर हमें 5 की बजाय किससे मल्टीप्लाई कर लेना चाहिए? 8, क्योंकि पैसे तो पूरे देगा वो आपको। तो 3200 माइनस 1200 यहां आ जाएगा 3,02,000, ठीक है। तो अक्षय जी गलती थी हमारे पार्ट पर। क्लियर सबको ये? अभी देख लीजिए 18 का शेयर 10 रुपए पहले आ गया, उसने आगे के 8 भी जो फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल मिला के होंगे वो भी पहले ही दे दिया आपको। क्लियर ये बात? श्योर हो? यहां तक क्लियर? अब हमने आपको कई क्वेश्चंस पे बताया हुआ जब भी कॉल्स इन एडवांस हो ऐसे नहीं करना। किस तरीके से सिखाया था आपको? आप इसको ऐसे करें, बैंक कॉल्स इन एरियर्स टू
शेयर अलॉटमेंट, 2 कॉल्स इन एडवांस। ठीक है, अब आप बताइए आपके हिसाब से अलॉटमेंट में कितना पैसा आना चाहिए था? 3 लाख। ऑलरेडी एडवांस कितना आ गया? 3200। एरियर्स में कितना रहा? 1200। तो आपके पास जो रिसीविंग है वो है 3,02,000। बोलो जी, यहां तक बात क्लियर? आश्चर्य जी, पेरेंट्स आपके भी आने थे, आपको मैसेज कर दिया गया था, नेक्स्ट क्लास ले आइएगा जरूर से। हाँ जी, यहां तक क्लियर सबको? बोलिए बेटा। क्वेश्चन में थोड़ा सा है ट्विस्ट, बढ़िया है क्वेश्चन, तो प्रैक्टिस करने के लिए काफी अच्छा रहेगा आपके लिए। ईमानदारी से देख लीजिए, यहां तक कोई भी डाउट? बाकी बात नेक्स्ट एंट्री करते हैं। इससे पहले देख लो कोई अलॉटमेंट के बाद कोई फोरफिट तो नहीं पकड़ लिया हुआ है? गोपाल शेयर वर इमीडिएटली फोरफिटेड आफ्टर अलॉटमेंट। चलो जी, पहले फिर फोर फीचर की एंट्री बनाएंगे, ध्यान लगाएंगे सब लोग। शेयर कैपिटल, उस भाई के शेयर कितने थे? 800। कितने शेयर थे उसके? 200। 200 इंटू 5, 1000। कोई बता सकता है वाई इंटू 5? दो बातों का ध्यान रखना है, शेयर कैपिटल में फेस वैल्यू आती है। शेयर कैपिटल में आपने अलॉटमेंट के बाद ही फॉरफिट कर लिया, उसको दो तरीके से समझ सकते हो। एप्लीकेशन पे फेस वैल्यू कितनी थी? 2। अलॉटमेंट पे फेस वैल्यू कितनी थी? टोटल। और दूसरा तरीका क्या समझने का, आप फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल कंसीडर मत करो, क्योंकि आपने तो अलॉटमेंट के बाद ही फॉरफिट कर लिया। एक बात बताओ, फर्स्ट कॉल कितने की थी बताओ? 5। कितने के प्रीमियम था? 1 रुपए का। अच्छा, यहां 2 रुपए का प्रीमियम था या 3 रुपए का? अब खुद नोटिस करना, 4 6 10 और 5 15। सेकंड कॉल कितने की हो गई आपकी? 3 रुपए की। प्रीमियम कितने चले गए? 3 5 6। और कितने का प्रीमियम होगा यहाँ? 2। अब नोटिस करना आप, 5 में से 1 का प्रीमियम हटा, कितने की फेस वैल्यू है? 4। सेकंड कॉल में 2 रुपए का प्रीमियम हटा, 1। 4 प्लस 1 5। आप ऐसे देख लो कि कितना कंसीडर हुआ, या वैसे देख लो कितना कंसीडर नहीं हुआ। दोबारा से समझ लेते हैं। वाई आई हैव डन 200 इंटू 5 शेयर कैपिटल। बात को समझ लेना, शेयर कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू लेते हैं। क्या लेते हैं? फेस वैल्यू। दूसरी बात, फेस वैल्यू उतनी लेते हैं जितना तक उससे मांगे गए हैं पैसे। आप बताओ, अपने अलॉटमेंट के बाद ही फॉरफिट कर लिया, दैट मींस आप अलॉटमेंट तक कंसीडर करो। तो फेस वैल्यू अलॉटमेंट तक क्या थी? एप्लीकेशन 2 रुपए, अलॉटमेंट 3 रुपए, टोटल 5। कुछ लोग इसको दूसरे तरीके से करते हैं, कहते हैं सर हम ऐसे देखते हैं कि अलॉटमेंट के बाद फॉरफिट कर लिया तो कौन कौन सी कॉल कंसीडर नहीं हुई। अच्छा जी, कौन कौन सी कॉल कंसीडर नहीं हुई? फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट कॉल की फेस वैल्यू क्या थी? 4। सेकंड कॉल की फेस वैल्यू क्या थी? 1। तो 5 रुपए कंसीडर नहीं हुए। क्लियर है बात? श्योर हो? अब हम देखते हैं क्या क्या गलती हुई इससे, जिसको आपने फॉरफिट, जिसलिए आपने फॉरफिट कर लिया। टू शेयर अलॉटमेंट 200 इंटू, इसने अलॉटमेंट नहीं दिया, कितने का प्रीमियम नहीं दिया? सॉरी, टोटल अलॉटमेंट कितने की नहीं दी? 6 की। 1200 रुपए नहीं दिए? यस और नो? 1200 नहीं दिए। अब आप बताओ, इसने प्रीमियम भी नहीं दिया, वो प्रीमियम वापस ले लेंगे। कौन सा प्रीमियम नहीं दिया? एप्लीकेशन का कि अलॉटमेंट का? तो 3 रुपए का प्रीमियम वापस आ जाएगा। अब आप बताओ, इसका जो बैलेंस बच रहा है, बैलेंस करके करते हैं पहले शेयर फॉरफिटेड। 1600 में से 1200 गए, कितना बचा? और मैं आपको हमेशा क्या पोएम सुनाता हूं, क्रेडिट फॉरफिटेड में वो अमाउंट आता है जो कंपनी को डिफॉल्टर से रिसीव हो, एक्सक्लूडिंग प्रीमियम। मेरे प्यारे बच्चों, एक्सक्लूडिंग प्रीमियम समझना। अब एक बात बताओ, इसने अलॉटमेंट नहीं दिया, क्या दिया है? एप्लीकेशन। एप्लीकेशन कितने की है? उसमें प्रीमियम कितने का है? प्रीमियम हटा दो, कितने बचे? इसके शेयर्स कितने हैं? 200। 200 इंटू 2 400। वेरीफाई हो गया। क्रेडिट फॉरफिटेड में वो अमाउंट आता है जो कंपनी को डिफॉल्टर से रिसीव हुआ, एक्सक्लूडिंग प्रीमियम। इसके 200 शेयर थे, इसने एप्लीकेशन मनी दी है, प्रीमियम हटा के 2 रुपए दिए, 200 इंटू 2, इसने टोटल हमको दिए 400 रुपए। इज दैट क्लियर? चलें आगे। अब हम करते हैं फर्स्ट कॉल। शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। वेल बेटा, सबसे पहली बात, आपके पास अब 49,800 शेयर्स, बताइए क्यों? 200 शेयर फॉरफिट हो गए हैं। अब 49,800 का प्रीमियम, तो ये 49,800 ही आ गया। ठीक है, 49,800 इंटू 5 कितना आ रहा है देखेंगे कोई? 50,000 इंटू 5 2.5 लाख। आई थिंक 4 49, 4,49,000। यही आ रहा है? यही आ रहा है? 200 इंटू 5,000 माइनस और 50 इंटू 5 2.5 लाख। 2.5 लाख 249। यस यस 249। और ये कितना बच रहा है? 2,99,200। हाँ,
199, यस। क्लियर सबको? चलिए अब बढ़ते हैं आगे। ये तो आई होप समझ आ गया ना 49,800 की, क्योंकि 200 पहले ही क्या हो गए हैं, फॉरफिट। अब हम करते हैं अगली एंट्री, बैंक। अगेन हम वो वैसे करेंगे, कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एडवांस, टू शेयर फर्स्ट कॉल। तो सबसे पहला जो एडवांस आ गया था वो कितने पैसे आए थे, 400 वाले के। नोटिस करो इसके पैसे तो पहले ही आ गए ना, 400 के इंटू 5, 2,000 रुपए तो पहले ही आ गए, ये तो अब नहीं आएंगे। इसने आपको फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल के दोनों के एडवांस पैसे दे दिए, राइट। तो जो फर्स्ट कॉल के 5 रुपए बनते हैं पहले ही आ गए एडवांस 2,000। बोलो बेटा, ठीक है। अब आगे पढ़ो, कोई इसमें डिफॉल्टर फर्स्ट कॉल में कहता है कृष्णा 100 शेयर है, फेल टू पे द फर्स्ट कॉल एंड गिरधर सेकंड कॉल पेड द सेकंड कॉल मनी अलोंग विद फर्स्ट कॉल। ये भी सही मजाक चल रहा है इसका। चलो ये बताओ, अब जो पहला वाला है कृष्णा है जो भी है, जिसने डिफॉल्ट करा है, कितने शेयर है उसके, 100 भाई। 100 वाले ने फर्स्ट कॉल नहीं दिया, देखो 100 इंटू 5, 500 ये नहीं आएंगे, ठीक है। और वैसे फर्स्ट कॉल पे टोटल कितना आना था हमारे को, 2,49,000। अब इसमें एक और ने सेकंड कॉल एडवांस पे दे दिया तुम्हें, उसके लिए क्या लिखोगे, कॉल्स इन एडवांस। पढ़ो ध्यान से पढ़ो, देखो कहता है आफ्टरवर्ड्स द फर्स्ट कॉल वाज मेड, कृष्णा होल्डर ऑफ 100 शेयर फेल टू पे द फर्स्ट कॉल मनी, ये हमने कंसीडर कर लिया। आगे कह रहा है गिरधर अ होल्डर ऑफ 300 शेयर पेड द सेकंड कॉल मनी अलोंग विद द फर्स्ट कॉल। तो ये जो 300 शेयर वाला है इसने सेकंड कॉल जो कि कितने रुपए की है, 3 रुपए की, वो एडवांस में दे दी। सो 300 इंटू 3, तुम्हें 900 रुपए एडवांस आ गए। अब जो एक्चुअल पैसा रिसीव हुआ वो आप चाहो तो ऐसे मैथमेटिक्स से भी कर सकते हो। देखो टोटल कितना आना था, 249, ऑलरेडी कितना आ गया, 2,500 डिफॉल्ट हो गया, प्लस एक ने 900 एडवांस दे दिए। समझ गए बात? तो अब ये टोटल कितना आता है, लेट्स सी, 247, 246, 500, 247, 400। क्लियर ये बात? श्योर हो? अब देखो फर्स्ट कॉल के बाद ही फॉरफिट कर रहा है, पढ़िए। कहता है कृष्णा शेयर्स फॉर फॉरफिटेड इमीडिएटली आफ्टर दी फर्स्ट कॉल। आइए जी अब इसको फॉरफिट करते। शेयर कैपिटल, भाई साहब इसके शेयर्स कितने हैं, 100 इंटू 5 था ना, 9। कोई बताएगा 100 इंटू 9 क्यों करा बेटा? क्योंकि सेकंड कॉल कंसीडर नहीं हुई। सेकंड कॉल में फेस वैल्यू क्या है, 1 रुपए। समझ गए बात पावन जी? क्लियर सबको? आगे बढ़ते हैं जी। अब इसने गलती क्या करी थी सर, फर्स्ट कॉल नहीं दी थी इसने, कितने पैसे नहीं दिए सर, 500। तो प्रीमियम भी नहीं दिया होगा फर्स्ट कॉल का। कितना प्रीमियम था फर्स्ट कॉल का, 1 रुपए, ठीक है। अब बताओ जो बैलेंस करके अगर तुम करोगे तो शेयर फॉरफिटेड कितना आया, 500। पर मेरे प्यारे बच्चों हमने इसको क्या करना है, वेरीफाई। क्रेडिट फॉरफिटेड में वो अमाउंट आता है जो कंपनी को डिफॉल्टर से रिसीव हो, एक्सक्लूडिंग। तो इसने फर्स्ट कॉल नहीं दी, इसने सिर्फ क्या दिया है, एप्लीकेशन और एप्लीकेशन प्रीमियम हटा के कितनी है, 2 रुपए। अलॉटमेंट प्रीमियम हटा के कितना है, 3 रुपए। तो 2 + 3 5। इसके शेयर्स कितने हैं, 100 इंटू 5, 500 वेरीफाई हो गया। क्लियर? वेरीफाई तो हमेशा ही पॉसिबल है, वेरीफाई करना भी चाहिए हमेशा। बोलो यहां तक क्लियर सबको? पीछे जितने भी बैठे, कोई भी डाउट? एक आध क्लास में ही खेल खत्म हो जाएगा बड़े क्वेश्चंस का। और जब बड़े क्वेश्चन आपको आ गए, छोटे क्वेश्चन तो आप चटनी बना दोगे। इसलिए इसको थोड़ा तगड़े उससे लो। लोग फरवरी तक पहुंच जाते हैं, शेयर्स नहीं बनता लोगों से। आप सिखा सकते हो उनको जाके कि ऐसे होते हैं जी शेयर, ऐसे करा जाता है। लेकिन उसके लिए अगर कोई भी आपके दिमाग में डाउट हो, स्पेशली वेरिफिकेशन से रिलेटेड, वो क्लियर हो जाए पहले। पक्का कोई डाउट नहीं है? आइए लास्ट एंट्री की तरफ अपन बढ़ते हुए इसी को यूज कर लेता हूं जगह को। शेयर सेकंड कॉल, टू शेयर कैपिटल, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। बेटे ये देखो टोटल अब कितना है, 3। लेकिन लेकिन आपके पास शेयर है 49,700। बताओ क्यों? 49,800 से 100 रुपए और फॉरफिट हो गए, 100 शेयर और फॉरफिट हो गए, ठीक है। देखो कितना आ रहा है ये कैलकुलेट करके, ये तो हो गया 49,700, 1,49,000
100 और सिक्योरिटी प्रीमियम 2 रुपए के हिसाब से हो गया 98, 99,400। क्लियर? श्योर हो? अब बात करते हैं अगली एंट्री की। बैंक कॉल्स इन एडवांस, कोई अरियर नहीं है इसमें माइंडेड। 2 शेयर सेकंड कॉल, आने कितने दे सर? 1,49,100। अब यहां पे भी ट्रिक है, जो एडवांस तेरे पास आए हुए, एक तो इस बंदे के आए हुए जिसके 400 शेयर थे, एक इसके आए हुए जिसके 300 शेयर थे, तो तेरे पास 700 शेयर का एडवांस पैसा आए हुए मेरे भाई। 2100 रुपए पहले ही आए हुए। यार देख ना, ये 400 वाले ने तेरे को फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल दोनों ही एडवांस में दिया, तो इसका सेकंड कॉल 400 इंटू 3 1200। ये 300 वाले ने तेरे को सेकंड कॉल पहले दी हुई है 300 इंटू 3 900, तो 1200 प्लस 900 कितना हुआ भाई? 2100। मैंने उसको इकट्ठे 700 लिख दिया, चाहे तो मैं तेरे सहूलियत के लिए लिख देता हूं 400 प्लस 300 शेयर्स मिला के। अब बता फिर रिसीविंग क्या है? सर रिसीविंग है 1,47,000। बोलो क्लियर ये बात? श्योर? अब आते हैं जी रीशू। रीशू पढ़ो, कितने शेयर करे? क्या कहता है? ऑल एट 9। अच्छा जी, ऑल शेयर्स रीशू। बैंक शेयर फोरफिटेड 2 शेयर कैपिटल। बेटे ऑल के लिए एक तो ये फोरफिट किया तूने 200, एक तूने ये फोरफिट करा है 300। सो 300 इंटू 9 2700, 300 इंटू 1 300, 2 शेयर कैपिटल 3000। अब अगेन जहां पर आपको प्रॉब्लम आएगी, और अगर ये प्रॉब्लम अभी क्लियर नहीं करी तो शॉर्ट क्वेश्चन में आप फंस जाओगे। अब कल एक बच्ची थी, मैं नाम नहीं ले रहा, दूसरा सब्जेक्ट लेती है यहां पर, कहती मेरे से शॉर्ट क्वेश्चन नहीं बना, बड़े क्वेश्चन तो आपके वीडियो देख के आ गए थे। मैं आपको कहता हूं, अगर बड़े क्वेश्चन आपको आते हैं तो छोटे क्वेश्चन बहुत आराम से आप कर सकते हो। इट इज नॉट द अदर वे अराउंड की छोटे से बड़े हो जाए। आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा। छोटे अगली क्लास में आप करोगे छोटे क्वेश्चन, आप कहोगे सर इसका पार्ट ही तो है वो, लेकिन उसके लिए बड़े क्वेश्चनों में ना बारीकी पकड़नी पड़ेगी आपको। अब इसमें मैं क्या बारीकी पकड़वाना चाहता हूं आपको, वो देखो। कई बारी बच्चे के दिमाग में आ सकता है, और आना चाहिए, नहीं आना तो पक्की बात वो रट रहा है। बच्चा कहता है सर एक बात बताओ, ये 200 शेयर आपने यहां से उठाए जो फोरफिट के? मैंने कहा हाँ भाई। कह रहा सर 100 शेयर यहां से उठाए जो आपने फोरफिट? मैंने कहा हाँ भाई। कहता सर ये बात तो समझ आ गई कि आपने 300 शेयर फोरफिट करे थे, आप वो रीइश्यू कर रहे हो। मैंने कहा अच्छी बात है, तेरे को ये समझ आ गई। कहता सर ये भी समझ आ गई कि आपने 300 इंटू 9 लिया है। मैंने कहा मेरे को भी समझा दे, तेरे को कैसे समझ आ गई? कह रहा क्वेश्चन में लिखा है 9 रुपए पे रीइश्यू हो गए। मैंने कहा तो भाई कठिनाई क्या है, परेशानी क्या है? तो पता क्या कहता है? कहता है सर एक बात बताओ, आप तो ये कह रहे हो ना 9 में बेचे हैं शेयर? मैंने कहा हाँ। कहता है सर जो मैं आपकी एंट्री देख रहा हूं, आप तो ये मान के चल रहे हो 10 का शेयर 9 में बेचा, 1 का लॉस हो गया। मैंने कहा हाँ सर ये तो गलत बात है। मैंने कहा क्या हुआ? कहता है सर एक बात बताओ, ये तो 5 रुपए का शेयर था, ये तो 5 का आपने 9 में बेचा है, 4 का तो फायदा है, सिक्योरिटी प्रीमियम लिखो। मैंने कहा यार ये तो बच्चे ने पकड़ लिया मेरे को। कहता है सर अभी एक और प्रॉब्लम है। मैंने कहा क्या? कहता है सर ये 100 शेयर फॉरफिट करे थे? मैंने कहा हाँ। कह रहे तो 9 रुपए थे। मैं तो कह रहे इस पर तो ना फायदा ना नुकसान, 9 का 9 में बेच रहे हो आप, ना डेबिट फोरफिटेड लो क्योंकि लॉस नहीं हुआ, ना सिक्योरिटी प्रीमियम लो क्योंकि प्रॉफिट नहीं हुआ। ये बात क्लियर? इस बात का एक ही जवाब है। रीशू की लाइन पढ़िए सर, कहता है ऑल द फोरफिटेड शेयर्स वर रीइश्यूड एट 9। आगे ध्यान से, फुल्ली पेड अप, यानी वो खुद ही कह रहा है कंसीडर करो दीज शेयर्स एज हैविंग अ वैल्यू ऑफ 10। फुल्ली पेड अप मतलब 10 पूरे शेयर की वैल्यू। इसलिए मैंने इसके अनुसार गया, मैं अपने अनुसार नहीं गया। तो सर हमें कैसे पता चलेगा कब जाना है कब नहीं जाना? वो या तो तुम्हें बोलेगा फुल्ली पेड अप, या बोलेगा 5 पेड अप और कितने में गए, या 9 पेड अप और कितने में गए। ये छोटी छोटी बारीक चीजों का ध्यान रखेंगे, छोटे क्वेश्चन विल बी ऑल ओवर देम। और शेयर्स एक ऐसा चैप्टर है, अगर मैंने तुम्हें ठीक से सिखा दिया, यू वोंट रिक्वायर एज सच अ बिग रिवीजन, क्योंकि आपके दिमाग में तारों में हिल जाएगा वो कि भैया पूरा समझ जाएगा कि करना किसे अकेले। तो वो बारीकी चीजों को पकड़ लेते हैं। आते हैं लास्ट एंट्री पर। लास्ट एंट्री हमारी क्या है? शेयर फोरफिटेड टू कैपिटल रिजर्व। क्रेडिट फोरफिटेड भाई, एक तो 400 है, एक ये क्रेडिट फोरफिटेड है 500, माइनस डेबिट फोरफिटेड, यही फॉर्मूला करते हैं। 900 माइनस 300 कितना आया? टैली करो, क्या 600 है आंसर? अब आप बताइए, 2017 बोर्ड्स में आया था ये क्वेश्चन, पक्का कह रहा हूं 80% ने गलत किया होगा ये।
इतना जबरदस्त क्वेश्चन है। लोग क्या तैयार करके चले होंगे, प्रोराटा हो, कैसा भी प्रोराटा आ जाए पटक दूंगा, अप्लाइड आ जाए, कैटेगरी आ जाए, सारी वेक्टर। उसने कहा भाड़ में गया प्रोराटा, मैं तो सीधा क्वेश्चन दे रहा हूं, करके दिखा। और इसी में क्या घुमा दिया, दो एडवांस वाले दे दिए, दोनों उस साइमल्टेनियसली डिफॉल्टर दे दिए। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन बना दिया, इवन विदाउट प्रोराटा इट इज अ गुड क्वेश्चन। क्लियर सबको? अब ये क्वेश्चन आप खुद से करिए, जिसको भी डाउट है मेरे को चेयर पे बुलाए। चलिए बेटा बातचीत नहीं करिए प्लीज। अगला क्वेश्चन आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 94। ये सब मेरे साथ ही करेंगे, एक एक एंट्री पढ़ते जाए और मेरे साथ बनाते जाए, ताकि हमारे टाइम की बचत हो। 92 अभी जस्ट कंक्लूड किया आपने, 94 बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। लेट्स सी। अभिप्रा लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। 10 का शेयर, लेकिन 20 रुपए का प्रीमियम है क्वेश्चन में। आगे पढ़िए, सवाल पढ़िए सर। तो कहता है एप्लीकेशन इतना, अलॉटमेंट इतना, फर्स्ट कॉल इतना, और एप्लीकेशन आ गई 90,000 शेयर की। एक बात बताओ, ऐसा कंपनी आपके पास 1 लाख शेयर है, पब्लिक ने कितने के लिए अप्लाई करा है, 90, अंडर सब्सक्रिप्शन। आइए शुरू करें। बैंक टू शेयर एप्लीकेशन 90,000 इंटू 14 रुपए, 12,60,000। पहली एंट्री उतारिए, आराम से देख लें। एप्लीकेशन आपकी 14 रुपीज की, एंड यू हैव व्हाट 90,000 एप्लीकेशन जो रिसीव हुई है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं जी। अब है शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। बेटा प्रीमियम दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखिए साहब। अब कितने का है वो देख लेते हैं, 10 रुपीज। सो 9 लाख तो प्रीमियम के आ गए, और 360 ये हो गया, टोटल 12,60,000। अंडर सब्सक्रिप्शन है तो देयर इज नो वे कि कोई प्रोराटा है, कोई एक्स्ट्रा पैसा आगे जा रहा है, नॉट हैपनिंग। आगे चलते बेटा, नेक्स्ट एंट्री, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। देखो बेटा 8 रुपए, 90 इंटू 8, 7,20,000। 5 रुपए का प्रीमियम, 450, और 270 यहां आ गए फेस वैल्यू पे। माइंडेड, अब सारी एंट्री 90,000 से चलेगी। अंडर सब्सक्रिप्शन का केस है बेटा, सारी एंट्री 90,000 से। आगे बढ़ते हैं गाइस, अगली एंट्री चलते हुए, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट आने थे 720। लेट्स सी कोई डिफॉल्टर या एडवांस। कहता है परेश 500 शेयर डिड नॉट पे अलॉटमेंट एंड कॉल, धर्म डिड नॉट पे कॉल। ठीक है जी, तो हमें 5,000 शेयर वाले का डिफॉल्ट हो रहा है। सो माइनस 5,000 इंटू 8 रुपए का अलॉटमेंट आप देख सकते हैं, अलॉटमेंट नहीं दिए साहब ने, तो 40,000 नहीं आए, हमारे पास आए 6,80,000। उतारी बेटा, और ध्यान से करिए, कोई भी डाउट है तो हाथ क्लियर हो जाए। तरन जी चले आगे। नेक्स्ट एंट्री, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। देखेंगे सब लोग, फर्स्ट कॉल कितने की बेटा, 8 रुपए की। इज इट? यस, 8 की है, सेम ही है। तो वही रिपीट कर लेते, 720, 270, 450, जो जो अलॉटमेंट पे था, वही अमाउंट का सीक्वेंस फॉलो हो रहा है बेटे। कमान, ठीक है। नेक्स्ट अप, बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल आने थे 720। तो एक तो ये नहीं देगा 5,000 वाला, एक और डिफॉल्टर आ गया, देखिए साहब का नाम है धर्म, 3,000 शेयर, कॉल मनी नहीं दी है, तो 3,000 इंटू 8 भी नहीं आएंगे। बेसिकली 8,000 शेयर के 8 रुपए नहीं आएंगे, 64,000 रुपए नहीं आएंगे। 6,56,000। दिस इज द अमाउंट वी गोना गेट।
बोलिए बेटा। 54, हाउ कम बाबू? 6 है सर, 6 है। कभी कभी तो कैलकुलेशन सही होती है हमारी। चलो जी, उसको भी बेचारा गलत कर रहा है। आओ जी आगे बढ़ते हैं। फोरफिट हो गए, देखो कहता है दोनों के शेयर फोरफिट कर लिए, ठीक है। शेयर कैपिटल दोनों के शेयर मिला के 8,000, ठीक है। 10 रुपए का शेयर है, 80,000। एक शेयर तो 10 रुपए का है, दोनों फर्स्ट कॉल के बाद ही फोरफिट कर रहे हो, सारी कॉल कंसीडर कर रहे हो भाई। अब जो जो कुकर्म हुए हैं वो देखो। अलॉटमेंट कितने पैसे नहीं आए अलॉटमेंट पे? 40,000। कितने पैसे नहीं आए फर्स्ट कॉल पर? 64,000। अब कई बच्चों के हार्ट फेल हो सकते हैं ये देखकर, कहेंगे सर ये क्या बात हुई। मैंने कहा क्या हो गया? कहता है सर ये 80, ये 1,04,000 क्रेडिट फॉरफिटेड तो आया ही नहीं, मैं वेरीफाई कैसे करूंगा? अरे भाई प्रीमियम भी तो लेगा। अब जिसने अलॉटमेंट नहीं दी उसने अलॉटमेंट का प्रीमियम भी नहीं दिया, और जिसने फर्स्ट कॉल नहीं दी उसने। हम ऐसे ना करके इसको उल्टे तरीके से करते हैं, देखो सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है। पहले वाले बंदे के 5,000 शेयर है, ये भाई तो मनमौजी, इसने अलॉटमेंट भी नहीं दी और फर्स्ट कॉल भी नहीं दी, दोनों में 5-5 रुपए का प्रीमियम था। तो भाई 5,000 इंटू 10 रुपए का प्रीमियम तो इसने नहीं दिया। 5,000 शेयर थे ना, अलॉटमेंट नहीं दी, 5 का प्रीमियम नहीं दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दी, 5 का प्रीमियम नहीं दिया, तो टोटल 10 का प्रीमियम नहीं दिया। दूसरा वाला क्या, कितने शेयर है भाई साहब के? 3,000। 3,000 इन्होंने 5 रुपए का प्रीमियम यानी 15,000 नहीं दिया, टोटल प्रीमियम 65 जो वापस आ गया। मजा तो आएगा इसकी वेरिफिकेशन में, सारा खेल तो वही छुपा है। पहले बताओ यहां तक क्लियर? टू शेयर फोरफिटेड, देख मेरा बच्चा बैलेंस कर ले अगर पहले कर रहा है तो। 1,000, ये बच रहा है 41, एक बारी करेक्ट देख ले एक बारी, ठीक है। तो ऐसा तो बात बनेगी नहीं, अपन को तो देखना है भाई ये सही है कि नहीं है। सब लोग पहले बराबर आ गए यहां तक? चलो अपनी पोयम दोबारा शुरू करते हैं। क्रेडिट फॉरफिटेड में वो अमाउंट आता है जो कंपनी को डिफॉल्टर से रिसीव हो, एक्सक्लूडिंग। पहले वाले बंदे को पकड़ो, कितने शेयर हैं? इसने क्या नहीं दिया? अलॉटमेंट नहीं दी, फर्स्ट कॉल नहीं दी, यानी सिर्फ क्या दिया है? एप्लीकेशन प्रीमियम हटा के कितनी है? तो भाई 5,000 इंटू 4 तो इसके आ गए। मुझे नहीं पता सही गलत क्या है, मैं तो स्टेप पे चल रहा हूं, पता लग जाएगा सही है गलत। दोबारा समझा देता हूं। क्रेडिट फॉरफिटेड में वो अमाउंट आता है जो कंपनी को डिफॉल्टर से रिसीव हुआ हो। पहले डिफॉल्टर को हमने पकड़ा जिसके 5,000 शेयर, उसने अलॉटमेंट नहीं दी, फर्स्ट कॉल नहीं दी, यानी सिर्फ क्या दी? एप्लीकेशन। एप्लीकेशन थी 14 रुपए की, जिसमें 10 का प्रीमियम है, प्रीमियम हटा के कितने बचे? 4, सो 5,000 इंटू 4। अब दूसरा वाला, कितने शेयर हैं बाबूजी के? 3,000। बाबूजी ने फर्स्ट कॉल नहीं दी, बाबूजी ने फर्स्ट कॉल नहीं दी, यानी क्या दिया? एप्लीकेशन अलॉटमेंट। एप्लीकेशन प्रीमियम हटा के फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल प्रीमियम हटा के फर्स्ट कॉल प्रीमियम हटा के 3, 4 प्लस 3 7, 3,000 इंटू 7, 21, 20, 41। करो जी वेरीफाई। स्कूल में सबके हो गया ना शेयर्स? किस किस के स्कूल में हो चुका है या चल रहा है? अब अलग अलग स्कूल के कम से कम 20 अलग अलग स्कूल होंगे, आप बताओ एक में भी वेरिफिकेशन कराया है? सिर्फ आपके स्कूल में। कौन सा स्कूल है? मॉन्टफोर्ड। और आपका कौन सा है? जसपाल कौर। आपका कौन सा सर? डीपीएस रोहिणी। ये बहुत ही प्लेजेंट सरप्राइज है मेरे लिए, क्योंकि इतने साल हो गए मेरे को काम करते हुए, हर साल जब भी पूछो ना बच्चों से, हमें तो नहीं करा। और आप नोटिस करो, अभी जो बाकी ट्यूशनों में पढ़ते हैं उनसे तो जो बच्चे सामने थे हमने पूछा ही था, कह रहे नहीं हम किसी ट्यूशन में नहीं करा वेरिफिकेशन। हाँ अब जरूर शुरू हो जाएंगे, अब ये जरूर शुरू हो जाएंगे। चलो अच्छा भाई, किसी का भला हो, कोई बात नहीं, गलत तो ना पढ़ाओ कम से कम। अभी बड़े बोल नहीं बोल रहा, आपको एक व्हाट्सएप दिखाया था, जीसी सेंट मेरी कॉलेज की प्रोफेसर है वो बच्ची, अभी मेरे को व्हाट्सएप आया था उसका कि सर मैं लेक्चरर लग गई हूँ, इकोनॉमिक्स ऑनर्स M3, नोट चाहिए थे उसको, वीडियो चाहिए थे। तो अच्छा अब मैं उसको क्या बोलूं? नहीं बेटा तू तो मेरा कंपटीशन हो जाएगी, ले बेटे पढ़ा अच्छे से पढ़ा।
जीसस एंड मेरी कॉलेज से सुना होगा, उसकी प्रोफेसर लग गई वो लड़की, बीच में भी आई थी जब उसको नेट का पेपर देना था। मैं कहा बेटा आगे और पढ़ाई करो, कितनी हमें लेक्चरर ही बनना है, बन गई फाइनली, अच्छी बात है, वो भी इकोनॉमिक्स ऑनर्स। चलिए एनीवेज, यहां तक क्लियर सबको? आगे बढ़ते हैं जी। शेयर फॉरफिटी टू कैपिटल रिजर्व। भाई इसमें देखो कुछ पंगा तो नहीं है? अच्छा पहले रीइश्यू भी तो करना है। 3, 5, 8 रुपए पे रीइश्यू, सॉरी, बैंक शेयर फॉरफिटेड टू शेयर कैपिटल। बेटे 8 रुपए में करे ना, 64, 16, 80, उतारिए। 8,000 शेयर है, 8 रुपए में गए, 2 रुपए का लॉस। 5 क्या? क्यों भाई? अच्छा 5,000 शेयर से, आई एम सो सॉरी। अच्छा सारे रीइश्यू नहीं करे हैं? ओके आई एम सो सॉरी। 5,000, 5,000, 40, 10, 50। अच्छा इस पे फिर वो यूनिटरी लगाना पड़ेगा हमको, ठीक है जी। मेरे को लगा सारे रीइश्यू कर दिए, ठीक है। यहां तक क्लियर? अब अगेन वेरिफिकेशन के बिना इसका कैपिटल रिजर्व निकल ही नहीं सकता, क्योंकि आपने कुछ शेयर मतलब पूरे पूरे नहीं रीइश्यू करे, तो उनका क्रेडिट फॉरफिटेड जब तक पता ही नहीं होगा, आप कैसे सॉल्व कर लोगे? आइए चलाते हैं आप। शेयर फॉरफिटेड टू कैपिटल रिजर्व, शेयर फॉरफिटेड टू कैपिटल रिजर्व। अब पहले वाले के कितने शेयर इशू करें? तो उसको ऐसे करो, 3,000 अपॉन 5,000 इंटू जो उसका क्रेडिट फॉरफिटेड है 20,000, ये आ गया 12,000, उतारिए। दूसरे वाले के 2,000 शेयर करें इशू, 2,000 अपॉन 3,000, उसका क्रेडिट फॉरफिटेड 21,000, ये हो गया 14,000, टोटल कितना है? 26,000। अब क्रेडिट फॉरफिटेड 26 माइनस डेबिट फॉरफिटेड 10, आंसर 16,000। टैली करें, यही है क्या? क्रॉस चेक कर ले सब लोग।